बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स और इसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब आपको पता है वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब हम अगर वर्टिब्रेट्स के इंसेस्टर्स के बारे में बात करें कि वर्टिब्रेट्स के जो अबाउजदाद हैं वो कौन हैं, तो ये इवॉल्व हुए हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स से। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एक्चुअली वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती बल्कि नोटोकॉर्ड होती है, यानी हेमिकॉर्डेट्स भी कहते हैं। हाफ हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट्स, यानी कि इनमें आधे करैक्टर कॉर्डेट्स वाले हैं और आधे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स वाले हैं। तो ये जो इंसेस्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स के, जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कह रहे हैं, अगर इनको देखा जाए तो इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड हैं थ्रू आउट द बॉडी। जैसा कि, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अर्थर में पढ़ा था कि उनमें उनकी बॉडी में सेगमेंटली अरेंज्ड मेटानेफीडिया पाए जाते हैं। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन एवोल्यूशन के दौरान जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क देखा गया है। वर्टिब्रेट्स की जो किडनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल्स से मिलके बनी हुई हैं और ये ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन कहलाती हैं। लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं हैं और ये क्लोजली एसोसिएटेड हैं विद ब्लड कैपिलरीज। जब हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कि नेफ्रॉन के गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो कैसा है और उसका क्या काम है। तो बेसिक्स फंक्शनल स्ट्रक्चर जो किडनीज़ में पाया जाता है वर्टिब्रेट की, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन क्या है, इनकी ह्यूमंस जो है एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। ह्यूमंस आपको पता है वर्टिब्रेट्स हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें स्पेशली ह्यूमन में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब आप जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। इनकी हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शंस पे, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके लिए जो हम खुराक खाते हैं हमारी बॉडी में जाती है, मेटाबलाइज होती है, हमें एनर्जी मिलती है। और जब ये खुराक मेटाबलाइज होती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो बहुत सारे वेस्ट कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो मेटाबॉलिक लेवल पे हो रहा है। इनके जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने पीछे ये टॉपिक पढ़ा था। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्रेटिनिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है मसल क्रेटिन की मेटाबॉलिज्म से। यूरिक एसिड बन रहा है न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से। बिलिरुबिन बनता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। हीमोग्लोबिन क्या है हम जानते हैं, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। जब ये ब्रेकडाउन इसकी होती है तो ये बिलिरुबिन में चेंज हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनकी ब्रेकडाउन से मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन सब के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो विद इन द बॉडी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, या हम जो खुराक खाते हैं उनमें मौजूद पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इन आपको पता है कि वेस्ट जो है ये बॉडी में इनका होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमें इनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना या इनको ख़ारिज करना या बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं वो ये काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और किस तरह अपना काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में लीवर और
किडनीज जो हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को एलिमिनेट करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं लिवर का क्या रोल है। आपको पता है कि लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। ये सेंट्रल स्टेशन है ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिवर में हो रहे हैं। बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस भी है ये। लीवर की जो इम्पोर्टेंस है बहुत पिवटल है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, क्योंकि ये बहुत सारे और बॉडी के सिस्टम्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है अपनी वर्किंग के दौरान। इसके अलावा लीवर जो है वो हमारी किडनीज़ के एक्सक्रीटरी रोल को भी सपोर्ट करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो पॉइजन्स वगैरह जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी लीवर करता है और प्रोड्यूस करता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं, कई दफ़ा हमारे जहन में आता है शायद हमारी स्किन जो है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो रही होती है। इसके अलावा सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है। स्वेटिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी में से रिमूवल हो रही होती है सॉल्ट्स एंड वाटर की, और सीबम प्रोड्यूस होता है बाय द सीबेशियस ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। देखने में ये दोनों एक्सक्रीटरी नेचर के लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो प्रोड्यूस क्यों करते हैं स्वेट, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे रेगुलेट किया जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है, कम किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो स्वेटिंग होती है वो थर्मो रेगुलेशन के लिए होती है, और जो सीबम प्रोड्यूस करती है स्किन, यानी कि जो ऑयली सी सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है स्किन के ऊपर, ये प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी को या स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के तनाजुर में इसको देखें। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सबसे जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में है यूरिया, और लीवर इससे बनाता है फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। हमने पहले पढ़ा था कि इसके लिए क्या किया जाता है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल, और द मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज़ टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। इसमें होता क्या है, इसमें अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 2 अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर शंटेड इनटू द साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, यानी कि 2 अमोनिया के और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन होते हैं और मिलके बनाते हैं यूरिया। सबसे पहले क्या होता है, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल दोनों मिलते हैं, किससे, प्रीवियस साइकिल से आने वाले ऑर्निथीन से। ये मिलके बनाते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन फिर एक और अमाइनो एसिड के अमोनिया के साथ मिलता है और बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन फिर कन्वर्ट होता है इनटू ऑर्निथीन एंड यूरिया। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और जो ऑर्निथीन है वो नेक्स्ट साइकिल में जो है एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों जो हैं ये इस साइकिल में एंटर हो रहे हैं विद आ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, यूरिया मिल रहा है, और ऑर्निथीन जो है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा प्रीकर्सर मॉलिक्यूल रीजनरेट हो रहा है। तो ये है यूरिया साइकिल। अब हम देखते हैं कि लीवर जो है और कौन कौन से बॉडी में रोल जो है वो प्ले कर रहा है। लीवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट टू असिस्ट किडनी इन देयर डिस्पोजल, but it has some other crucial functions of homeostasis
like synthesis, storage, conversion, recycling and detoxification। अब हम इन फंक्शंस को बारी बारी पढ़ते हैं कि लीवर हमारी बॉडी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो सर अंजाम दे रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेसिस, क्या क्या चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंथेसाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब मेजर इफ़ेक्ट क्या है इस सिंथेसिस का ऑन होमियोस्टेसिस, सपोर्ट कर रहा है किडनी को इन वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स सिंथेसाइज की जा रही हैं लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन एट्सेट्रा। इन प्रोटीन्स का क्या रोल है बॉडी में? ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ब्लड को क्लॉट करने में या जमाने में मदद देती हैं। इसके अलावा हमारी ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करती हैं। बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर। बाइल का आपको पता है रोल क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है ताकि उनकी जो है ब्रेक डाउन की जा सके। इसके अलावा लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है लीवर। ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो लिपोप्रोटीन्स हैं सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनके सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टोरेज फंक्शन क्या है, क्या चीज़ें स्टोर करता है? आयरन को स्टोर करता है। आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन में इम्पॉर्टेंट है और ये एक्चुअली हमारे हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे ब्लड सेल्स में पाई जाती है प्रोटीन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यूज़ और सेल्स तक। इसके अलावा ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन जो है एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। इनके जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ये जो ग्लाइकोजन है ये इसकी ब्रेक डाउन होती है और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है हमारे ब्लड में। उसके बाद कन्वर्जन क्या कर रहा है? हम जो खुराक में एक्सेस ग्लूकोज लेते हैं उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इसके अलावा लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। एनर्जीज, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एनर्जी स्टोरेज में और यूज़ में जो है ये इंपॉर्टेंट है इन सारी कन्वर्जन्स। उसके बाद रिसाइकलिंग कर रहे हैं। हमारे जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनके कंटेंट्स को रिसाइकिल करता है। इनके उसमें से आयरन वगैरह को ये जो है रिमूव करवाता है और फिर उसको दोबारा और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन में इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में जा रहे होते हैं फूड के साथ, फूड एडिटिव्स जो हम यूज़ करते हैं, जब हम फूड खाते हैं कई दफ़ा उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स, जो भी हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं यानी कि जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो सारी डिटॉक्सीफाई होती हैं लिवर में जाकर। ये क्या कर रहा है, इसका क्या होम्योस्टैटिक इफ़ेक्ट है कि ये असिस्ट कर रहा है किडनीज़ को इन टॉक्सिन डिस्पोजल। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो लेक्चर है ये है पेज नंबर 10, 11 एंड 12। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो या आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।